हेलो नमस्ते नीट एस्पिरेंट्स। मेरा नाम गुंजन नागपाल है और मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ वीएमएमसी एंड सफ्दरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। मेरा ऑल इंडिया रैंक नीट 2022 में 390 आया था और नीट स्कोर था 690। तो आजकल के जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम अपने एग्जाम में सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता, जो कंसेप्ट हमें नहीं पता, जिस टॉपिक की हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, अगर वहां से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन हमने जहां से प्रैक्टिस किए हैं, जो कंसेप्ट हमारे अकॉर्डिंग हमारे बहुत स्ट्रांग थे, अगर हम वहां पे सिली मिस्टेक करके आ रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ और मूर्ख और कोई नहीं है। तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ बताऊंगी कि मैंने अपना सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप ये सिली मिस्टेक एक बहुत ही आसान टॉपिक वाले क्वेश्चन से कर रहे हो तो आपका रैंक बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो इजी टॉपिक का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर कोई सही करके आएगा और आप ऐसे होगे जो उस इजी टॉपिक का क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। अगर मुश्किल आता है उसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे क्योंकि वो मुश्किल है, लेकिन आसान टॉपिक में आपको सिली मिस्टेक अगर आपने कर दी तो आप ऑलरेडी रेस में बहुत पीछे हो। तो हमें एनालाइज करना है सबसे पहले कि हमारी सिली मिस्टेक्स हो किस वजह से रही हैं, रीज़न क्या है सिली मिस्टेक का, ताकि फिर हम उस पर काम कर सकें। सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि जब हम बैठे होते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ हमारे पास प्रेशर होता है टाइम का कि हमें 3 घंटे में सब कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, हमें अपना पेपर रिवाइज करना है, हमें OMR भरनी है, तो प्रेशर यही रहता है हमारे दिमाग पे कि हमारा पेपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। उसी प्रेशर के चक्कर में हमें हड़बड़ाहट होती है, हम नर्वस फील करते हैं और फिर हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है, और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे 9 3 27 हम 36 कराएंगे, ठीक है, क्योंकि उस जल्दी जल्दी में हमें दिमाग को पता ही नहीं चलता कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिली मिस्टेक OMR पे हो सकती है, जल्दी जल्दी के चक्कर में आपने कोई एक बीच में मिस कर दिया या B की जगह C ऑप्शन लगा दिया, बस वो खत्म है वहाँ पे क्वेश्चन। फिर दूसरा ये होता है कि आप इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो या ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको क्वेश्चन लेना है और आपको पेंसिल लेनी है और उस क्वेश्चन पे मार्क करना है जो जो आप पढ़े जा रहे हो, और जो कीवर्ड्स हैं उस क्वेश्चन में, जैसे नॉट है, इनकरेक्ट है, ऐसे वर्ड्स आपको मार्क करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, आपका वहाँ पे टाइम बचे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ने हैं। ऑप्शंस में भी कभी कभी लिखा होता है कि नॉट लगा के उसे फॉल्स बनाया जाता है, बट हम नहीं इतने ध्यान से पढ़ते और हम उसको टिक लगाते हैं, फिर हमारा गलत नंबर आता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमें लगता है हमने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, हमें लगता है कि यही आंसर है, हम सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन पढ़ते ही नहीं हैं और हम फर्स्ट लगाते हैं और आंसर सेकंड थर्ड फोर्थ में से होता है बहुत बारी। तो ऑप्शंस आप हमेशा सारे पढ़ो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा ऐसे मसालेदार होता है कि हमें पढ़ते ही लगता है कि आंसर यही होगा। पेपर बनाने वाला भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, वो हमारे क्वेश्चंस गलत कराना चाहता है। तो आपको 4 ऑप्शंस सारे पढ़ने हैं, उसके बाद आपको अपना आंसर डिसाइड करना है। और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि हो सकता है वो सिली मिस्टेक हो, बट एक्चुअल में वो आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक हो। जैसे बायो में बहुत सारे डेटास हैं, साइंटिस्ट के नाम हैं, ठीक है, या कुछ भी लाइन्स हैं जो आपके पेपर में बैठोगे जब आप तो सारी मिक्सअप हो जाएंगी। और जब आप बुक खोल के देखोगे कि ये यहाँ पे लाइन लिखी थी, फिर हो सकता है आपको समझ में भी आए कि मेरा पूरा कंसेप्ट ही गलत था इस चीज़ को लेके। तो कोई भी आपकी सिली मिस्टेक होती है, अपनी NCERT खोलो, बायोकेमिस्ट्री की, फिजिक्स के नोट्स खोलो और वो पूरा टॉपिक पढ़ो और फिर क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो उससे तुम्हें समझ में आएगा कि ये सच में मेरी सिली मिस्टेक थी जल्दबाजी के चक्कर में, या मेरा कंसेप्ट ही गलत था। कंसेप्ट गलत था तो उस फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस तुम और ज़्यादा करो, उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ो और उस टॉपिक के क्वेश्चंस 10-12 और लगा लो ताकि वो टॉपिक तुम्हारा वहीं पे पक्का हो जाए। अभी तुम्हारी सिली मिस्टेक हो रही है ना, उसके ब्रैकेट में तुम S लिखो या -5 लिखो। मतलब मैं ऐसे करती थी, अगर NCERT में किसी लाइन की वजह से मेरा गलत हो रहा है ना तो मैं ब्रैकेट में -5 लिख लेती थी, ताकि अगली बार जब मैं उस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये लाइन है जहाँ से मेरा एक बारी 5 नंबर कटे हैं और इस लाइन को मैं अब नहीं भूलूंगी, ठीक है। और फिजिक्स में जनरली ऐसा होता है tan cos sin थीटा की वैल्यू हम उल्टी पुल्टी लिखाते हैं, स्पेशली 37 और 53 वाले में हमें बहुत डाउट रहता है। तो यार ये ऑलरेडी कहीं पे लिख लो ताकि हर बार पढ़ने से पहले तुम स्टडी टेबल के ऊपर लिख लो ये, ताकि हर बार पढ़ने से पहले तुम इसे देखो और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। और मोस्टली क्या होता है हमारे पेपर में
एक पैटर्न होता है सिली मिस्टेक्स का, या तो हमेशा हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या हमेशा हमारी OMR मिस्टेक्स हो रही हैं, या हम क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ रहे। तुम्हें उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उस पर काम करना है, और एट द एंड परमानेंट सोल्यूशन प्रैक्टिस ही है इसकी। और जो मैं बोल रही हूँ ना कि टाइम बाउंड प्रेशर आता है तुम्हारे, उसकी वजह से तुम्हारे सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो उसके लिए तुम क्या करो, देखो पेपर में तुम्हें 3 घंटे पूरे वैसे भी नहीं मिलेंगे, बीच में कभी कोई चीज़ पे साइन कराने तुम्हारा आएगा, कभी कोई चीज़ पे साइन कराने के लिए टीचर्स आएंगे, तुम्हें पानी पीने के लिए जाना पड़ सकता है, तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ सकता है, तो तुम्हारे 10-15 मिनट तो वैसे भी खराब होंगे ही होंगे। 15 मिनट तुम रिवीजन के लिए रखोगे, आधा घंटा तो तुम्हारा यहाँ खत्म हो गया, 10-15 मिनट तुम्हें OMR के लिए चाहिए, तो कुल मिला के तुम्हारे पास 2.25 घंटे ही होते हैं। तो कोशिश करो कि जब तुम अपना पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, मतलब कोचिंग के बाहर जब तुम घर पे खुद से पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो तुम टाइमर 2.5 घंटे का ही लगाओ विद OMR, और उस प्रेशर में तुम कंप्लीट करने की कोशिश करो खुद से कि 2.5 घंटे में मुझे पेपर कंप्लीट करना है। 3 घंटे का जब हमारा टारगेट होता है ना, तो हो सकता है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाएं। अगर 2.5 घंटे का टारगेट होगा ना, तब जाके हमारा 3 घंटे में पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट होगा विद रिवीजन विद OMR। तो तुम कोशिश करो कि अपने आप को, जब तुम घर पे भी बैठे हो ना, तो तुम उस प्रेशर को झेलने की आदत बनाओ, क्योंकि नीट के टाइम पे भी यही प्रेशर तुम्हारे दिमाग पे रहेगा, और उस टाइम तक अगर हम यूज टू नहीं हुए तो वहां पे जाके हमारी जल्दबाजी के चक्कर में बहुत क्वेश्चंस गलत होंगे। तो हमें इन सब कंडीशंस को अडेप्ट करना है अभी से ही, और अभी ही टाइम है इस सब चीज़ को करने का। डेली फुल सिलेबस टेस्ट दो, एनालाइज करो, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो, मिस्टेक कॉपी बनाओ, हर टेस्ट से पहले मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करो, और फिर एक नया टेस्ट दो, और दिन में 12-13 घंटे पढ़ो यार अभी, ठीक है। और मतलब कईयों की इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो 10 घंटे का काम 5 घंटे में कर लेते हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टाइम, इट्स अचीविंग योर टारगेट। अभी दिन रात लग जाओ बस, ठीक है, बहुत ही कम टाइम रह गया, उसके बाद जाना अपने मस्त ड्रीम कॉलेज में, और डॉक्टर लगेगा तुम्हारे नाम के आगे। तो बस उसी के लिए तुम मेहनत करो, अपने सपने को अपने दिमाग में रखो, और हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो। नीट का एग्जाम अभी रहता है, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस मॉक टेस्ट से सीखो, उसे अपना दोस्त बनाओ, और वही गलतियाँ तुम आगे वाले पेपर में मत करो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल्स और फॉर मोर सच हेल्पफुल वीडियोज़, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।